नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। अमेरिका की भारी भरकम गिरावट के बाद भारतीय बाजार कल खुलने वाले हैं। कितनी गिरावट हो सकती है या फिर बाजार करेगा आउट परफॉर्म, ये भी अपने आप में एक सवाल है। सबसे पहले निफ्टी के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। ज़्यादा डेटा है नहीं क्योंकि नई सीरीज शुरू हुई है, तो अगर हम प्रीवियस डेटा की मदद से या प्रीवियस साइकोलॉजिकल लेवल्स के हिसाब से देखें तो 24,400 एक अहम सपोर्ट होगा और 24,500 एक राउंड फिगर में सपोर्ट होगा, जो कि केवल 65 पॉइंट नीचे है। ऊपर में हमारे लिए 24,750 800 पार करना इजी नहीं होने वाला है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं 24,500 से 600 650 के बीच में निफ्टी झूलता हुआ दिख सकता है, अगर पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करी जाए तो। अमेरिका के बाजार में जो बड़ी गिरावट थी, आई थिंक उसे हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न है कि हम पहले से ही टूटे हुए हैं। दूसरी बात, अमेरिका में जो गिरावट थी उसके पीछे दो कारण थे। एक, अमेजोन के खराब नंबर के बाद खराब रिएक्शन, और दूसरा उनका जॉब्स डेटा खराब। तो वो पर्टिकुलरली उनके अपने डेटा थे जिसकी वजह से अमेरिका गिरा, तो उसे हम शायद फॉलो नहीं करेंगे। अब दूसरी बड़ी बात, इस वीक में आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी है। पॉलिसी में कोई एक्शन नहीं होगा, कमेंट्री होगी। वो कमेंट्री कैसी रहती है वो देखना सबको ज़रूरी है। पॉलिसी आउटकम आपके लिए 6 तारीख को आएगा, यानी कि आज 3 है, फिर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को आपके लिए पॉलिसी का आउटकम आता हुआ दिखेगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा कि किस तरफ पॉलिसी में जो मल्होत्रा साहब हैं वो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन को लेकर, आगे की ग्रोथ को लेकर, टैरिफ को लेकर, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो 7 दिन का टाइम फ्रेम था टैरिफ को लेकर, वो भी खत्म होने को आ जाएगा आपके लिए, तो उससे रिलेटेड भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि टैरिफ के बाद डील तो अभी तक दिख नहीं रही है, क्या डील आएगी या टैरिफ ही लागू हो जाएगा। तो ये कुछ इवेंट होंगे जो हमें देखना है क्लोजली। नेक्स्ट हमारे लिए ऑब्वियस है, क्वार्टरली नंबर्स चल ही रहे हैं। एक बार मैं आपके साथ नाम और रिजल्ट शेयर करता हूँ कंपनीज के कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो एक्शन में रहेंगे। एल्बर्ट डेविड, रिजल्ट्स की बात करी जाए तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। एबीबी नंबर्स खराब हैं, मैं पूरी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। विष्णु केमिकल्स, नंबर्स की बात करी जाए तो इनलाइन नंबर हैं। फेडरल बैंक खराब नंबर्स थे। शारदा एनर्जीज के नंबर आए हैं, नंबर्स इसके अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट्स इसके ठीक ठीक लग रहे हैं। मिर्ज़ा इंटरनेशनल के नंबर्स आए हैं, नंबर्स मिर्ज़ा इंटरनेशनल के ठीक लग रहे हैं, बट एक्सेप्शनल आइटम है तो आई थिंक ठीक नहीं है, फिर मैं यही कहूँगा। बाकी ऑपरेशनल बेसिस पे तो ठीक है। सिरका पेंट्स, इसके नंबर्स अच्छे लगे दोस्तों। एपिग्रल के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। एपिग्रल के रिजल्ट्स में भी कोई खास मज़ा नहीं आया, लेकिन मुनाफा डबल हो गया है ऑलमोस्ट। मार्जिन्स घटे हैं जिसमें, और कामकाजी मुनाफा भी हल्का टूटा है, बट स्टैंड अलोन प्रॉफिट पता नहीं कैसे डबल हो गया है। आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकता है। एडवांस्ड एंजाइम, मुनाफा हल्का बढ़ा है, मार्जिन्स घटकर आए हैं और कामकाजी मुनाफा हल्का बढ़ा है, तो मिले जुले नंबर हैं। एडवानी होटल्स, नंबर्स काफ़ी वीक लग रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नंबर्स की बात करी जाए तो ठीक ठीक न्यूट्रल टाइप नंबर हैं। जीआर इंफ्रा के रिजल्ट्स की बात करी जाए तो इसके नंबर्स ठीक लग रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। एमसीएक्स के रिजल्ट्स अच्छे थे, साथ ही साथ स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है, 1:5 के रेशो में अनाउंसमेंट हुई है। नारायणा हृदयालय, नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। शक्तिपम, इसके रिजल्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी नंबर्स कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, हालांकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। स्टाइल बाजार की बात करी जाए दोस्तों तो इसके नंबर्स आपको ठीक ठीक लगेंगे और कुछ कमी नहीं दिख रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आईटीसी, बड़ा नाम जिसके नंबर्स आए हैं, अगर देखा जाए नंबर्स को तो एबिटा कंपनी ने अनुमान से कम पोस्ट करा, एबिटा मार्जिन्स अनुमान से कम पोस्ट करे, प्रॉफिट अनुमान से कम पोस्ट करा, लेकिन रेवेन्यू में बहुत तंगड़ी बढ़त देखने को मिली है। तो एक पैरामीटर पे आउट परफॉर्म किया है, 3 पैरामीटर्स पे अंडर परफॉर्म किया है। बट रेवेन्यू की इंपॉर्टेंस बहुत होती है क्योंकि वो टॉप लाइन है कि आप बिक्री कितनी कर रहे हो। आरके फॉर्जिंग्स, इसके नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं। डिलीवरी के नंबर्स काफ़ी दमदार दिखे। टाटा पावर के रिजल्ट्स भी पॉजिटिव थे। हनीवेल ऑटोमेशन के रिजल्ट्स में भी मज़ा नहीं आया है। जय भारत मारुति की, ये तो ओपन मार्केट में ही आ गए थे फ्राइडे के सेशन में। तो ये कुछ रिजल्ट्स हो गए जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना था। अब आ जाते हैं दोस्तों कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर पे। तो डीएलएफ, बॉश, सीमेंस एनर्जी, श्री सीमेंट, मैरिको, आदित्य बिरला कैपिटल, औरोबिंदो फार्मा, सुंदरम फाइनेंस, गॉडफ्रे फिलिप्स, एस्कॉट्स कुबोटा, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सुमिटोमो केमिकल, सोना बीएलडब्ल्यू, माइंड स्पेस बिजनेस, वन सोर्स स्पेशल, कंजाई नेरोलैक, त्रिवेणी टरबाइन, एक्जो नोबल, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे।
तो ये तो हुई आपके लिए कुछ बड़ी बातें। अब FIDIs ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्या FIDIs की सेलिंग रुकेगी? अभी तक तो संभावना नहीं दिख रही है। वो जो बेच रहे हैं, बेचने के पीछे का रीज़न है भारत की खराब अर्निंग्स। अब अर्निंग सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, वो कैसे रुक जाएंगे? तो वहाँ से अभी भी चिंता लगातार बेसिस पे मुझे लगता है बनी हुई है। देखना इंपॉर्टेंट बड़े दिग्गज स्टॉक्स को भी होगा, लाइक IT सेक्टर, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। स्पेशली IT सेक्टर लगातार गिर रहा है। TCS ने जॉब कट करने की बात करी तो उसके बाद वो लगातार गिर ही रहा है। इन्फोसिस लगातार गिर रहा है, जिसमें इसके नंबर्स भी उतने कोई वीक नहीं आए थे। टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक चार्ट हो गया है, कहीं ना कहीं राउंडिंग टॉप टाइप फॉर्म कर दिया। ऐसा लग रहा है आगे पीछे होके ये स्टॉक आपके लिए 1300 के नीचे 1400 के नीचे निकलने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका प्रेशर थोड़ा हैवी हो जाता है। ऊपर से बैंक निफ्टी से भी देखा जाए तो कोई सपोर्ट देने को तैयार नहीं है एक्सेप्ट ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो इस वीडियो में तो दोस्तों सिर्फ इतना ही, बाकी बाजार को लेकर कुछ खास इस समय दिख नहीं रहा है। ओपन मार्केट में मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।